दूध, अंडे, मांस, ये सब हमारी थाली में रोज आते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये हम तक पहुंचते कैसे हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे है एक पूरा का पूरा विज्ञान, एक कमाल की व्यवस्था है। आज हम इसी दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है कि भाई खाना आता कहाँ से है। पर इसका जवाब, अरे वो तो एक लंबी कहानी है, एक पूरा सफर है, खेतों से, फैक्ट्री से होते हुए सीधा हमारी डाइनिंग टेबल तक। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो इस पूरे सिस्टम की, इस पूरी व्यवस्था की जो जड़ है ना, वो एक शब्द में छुपी है: पशुपालन। अब पशुपालन का मतलब सिर्फ जानवर पालना नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा विज्ञान है जो हमारी खाने की जरूरतों को पूरा करता है। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो जैसा मैंने कहा, पशुपालन का मतलब सिर्फ जानवरों को खिलाना पिलाना नहीं है। अरे ये तो एक प्रॉपर साइंस है। इसमें हर चीज का ध्यान रखा जाता है: सही न्यूट्रिशन, सही ब्रीडिंग और उनकी देखभाल, हर एक चीज का। और ये सब क्यों? ताकि हमें जो फूड प्रोडक्ट्स मिले वो बेस्ट क्वालिटी के हों। और देखिए, इस साइंस का असर हमें अपनी रोज की जिंदगी में हर जगह दिखता है। सुबह सुबह जो चाय में दूध पड़ता है, नाश्ते में जो अंडे होते हैं, लंच में मछली हो या फिर मीठे में शहद, ये सब पशुपालन की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। और सोचिए, भारत जैसे विशाल देश में यहां तो पशुपालन की अहमियत और भी बढ़ जाती है। ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये करोड़ों लोगों को रोजगार देता है और हमारी इतनी बड़ी आबादी के लिए फूड सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी है। मतलब ये खेती किसानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो अब इस बड़ी सी पिक्चर को थोड़ा जूम इन करके देखते हैं, इसे छोटे छोटे हिस्सों में समझते हैं। और शुरुआत करते हैं उस चीज से जो शायद ही कोई घर होगा जहां इस्तेमाल ना होती हो: दूध। और बस यहीं से एंट्री होती है डेयरी फार्मिंग के विज्ञान की। अब डेयरी फार्मिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दूध देने वाले जानवर पाल लिए। नहीं, ये पशुपालन की एक स्पेशल ब्रांच है, एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, जहां हर चीज, मतलब नस्ल से लेके चारे तक, हर चीज का बस एक ही मकसद होता है: ज्यादा से ज्यादा और अच्छी क्वालिटी का दूध। अच्छा, जब भी भारत में डेयरी की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? गाय और भैंस, है ना? बिल्कुल सही। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देश के अलग अलग हिस्सों में जाएं तो बकरी और यहां तक कि ऊंट, ये भी दूध के बहुत जरूरी सोर्स हैं। और कमाल की बात यह है कि वो वहां के माहौल के लिए एकदम परफेक्ट हैं। अच्छा, एक कामयाब डेयरी फार्म चलाने के लिए ना 4 पिलर्स होते हैं, 4 सबसे जरूरी बातें हैं। सबसे पहले अच्छी नस्ल चुनना, फिर उन्हें बैलेंस डाइट देना, तीसरा रहने की जगह साफ सुथरी रखना, और चौथा उन्हें बीमारियों से बचाना। इन चारों में से एक भी चीज कमजोर हुई तो अच्छा प्रोडक्शन भूल जाइए। तो दूध की बात तो हो गई, अब आते हैं प्रोटीन के 2 और पावर हाउस पर: अंडे और मछली। और यकीन मानिए, इनके पीछे का विज्ञान भी उतना ही मजेदार है। तो चलिए अब गोता लगाते हैं पोल्ट्री और फिश प्रोडक्शन की दुनिया में। पोल्ट्री फार्मिंग की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसका डबल फायदा। मतलब एक ही इंडस्ट्री से हमें दो दो जरूरी चीजें मिलती हैं, अंडे भी और मीट भी। हाँ, पर दोनों को पाने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। तो पोल्ट्री में ना मोटे तौर पर 2 तरह की मुर्गियां होती हैं। एक होती हैं लेयर, नाम से ही पता चल रहा है इन्हें अंडे देने के लिए पाला जाता है। और दूसरी होती हैं ब्रॉयलर, जिन्हें खास तौर पर मीट के लिए तैयार किया जाता है। तो एक अंडे के लिए, एक मीट के लिए, सिंपल। चलिए अब जरा जमीन से पानी में उतरते हैं, बात करते हैं मत्स्य पालन यानी फिशरी की। अब देखिए, फिशरी का मतलब सिर्फ समंदर में जाकर मछलियां पकड़ना नहीं है, बल्कि ये मछलियों को एक कंट्रोल्ड माहौल में पालने का विज्ञान है। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर ज्यादा दबाव ना पड़े और हमारी बढ़ती हुई डिमांड भी पूरी हो सके। और ये मछली पालन की दुनिया भी ना 2 तरह की है। एक है मरीन फिशरी यानी विशाल समंदर, जहां से हमें ट्यूना और सार्डिन जैसी मछलियां मिलती हैं। और दूसरी तरफ है इनलैंड फिशरी, मतलब हमारे आसपास के तालाब, नदियां और झीलें, जहां रोहू और कतला जैसी मछलियों को पाला जाता है, एक खारे पानी में, एक मीठे पानी में। अभी तक हमने जितने भी जानवरों की बात की वो सब हमें सीधे सीधे खाना देते हैं, है ना? पर अब बात करते हैं एक ऐसे छोटे से जीव की जो सिर्फ शहद नहीं देता, बल्कि पूरी की पूरी खेती की गाड़ी को धक्का देता है। जी हाँ, बात हो रही है मधुमक्खियों की। मधुमक्खी पालन, जिसे एपीकल्चर भी कहते हैं, ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक आर्ट भी है और साइंस भी। मधुमक्खियों को पालने का विज्ञान, ताकि हमें शहद और मोम जैसी कीमती चीजें मिल सकें। तो इससे मिलता क्या क्या है? सबसे पहले तो जाहिर है स्वादिष्ट और हेल्दी शहद।
और दूसरा है बीज वैक्स यानी मधुमक्खी का मोम। और ये मोम कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं होता, कॉस्मेटिक्स में, मोमबत्तियों में, पता न कितनी ही चीजों में। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा शायद शहद और मोम है ही नहीं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि मधुमक्खियां पॉलिनेशन में मदद करती हैं। आसान भाषा में कहें तो वो फसलों का प्रोडक्शन बढ़ाने में एक बहुत बहुत ज़रूरी रोल निभाती हैं। तो ये कहानी सिर्फ शहद की नहीं है, ये तो पूरी खेती की कहानी है। तो ठीक है, हमने डेयरी, पोल्ट्री और मधुमक्खी पालन इन सब को समझ लिया, पर एक सवाल उठता है, इन सब को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाता है? जवाब छिपा है साइंस में, ब्रीड, फीड और हेल्थ की साइंस में। और ये सवाल आज के समय में शायद सबसे जरूरी सवाल है। आबादी लगातार बढ़ रही है और खाने की डिमांड भी आसमान छू रही है। तो ऐसे में फार्म्स इस चैलेंज से निपटते कैसे हैं? इसका एक बहुत बड़ा जवाब है साइंस। और वो जवाब है ब्रीड इंप्रूवमेंट, यानी पशुओं की नस्ल में सुधार करना। ये एक साइंटिफिक तरीका है जिससे ऐसी नस्लें तैयार की जाती हैं जो या तो ज्यादा दूध दें, या जल्दी बड़ी हो जाएं, या फिर बीमारियों से लड़ने में ज्यादा स्ट्रांग हों। असल में प्रोडक्शन बढ़ाने का ये सबसे असरदार तरीका है। अब ये नस्ल सुधार करते कैसे हैं? इसके दो मेन तरीके हैं। पहला है सिलेक्शन, यानी अच्छे गुणों वाले जानवरों को छांटना और उन्हीं से आगे की पीढ़ी तैयार करना। और दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग, यानी दो अलग अलग नस्लों को मिलाकर एक बिल्कुल नई और बेहतर नस्ल बनाना। लेकिन जाहिर है सिर्फ अच्छी नस्ल से काम नहीं चलता। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बढ़िया रेस कार को भी सही फ्यूल चाहिए, है ना? जानवरों के लिए भी ये बात लागू होती है। उनके खाने में दो चीजें जरूरी हैं। एक है रफेज, यानी चारा जो ज्यादातर फाइबर होता है, और दूसरा है कॉन्सेंट्रेट जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जैसे अनाज या मिनरल मिक्स। ये कुछ वैसा ही है जैसे हमारे खाने में एक तरफ सलाद होता है और दूसरी तरफ दाल रोटी जो हमें एनर्जी देती है। और इन सब के बाद सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी चीज आती है जानवरों की हेल्थ। क्योंकि सीधी सी बात है, जानवर स्वस्थ रहेगा तभी तो अच्छा प्रोडक्शन देगा। बीमारियां कई वजह से हो सकती हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, लेकिन इनसे बचने के 3 सबसे बड़े हथियार हैं। पहला, टाइम पर वैक्सीनेशन, दूसरा साफ सफाई, और तीसरा रेगुलर चेकअप्स। तो हमने देखा कि हमारी थाली तक पहुंचने वाला खाना, उसके पीछे कितनी मेहनत और कितना बड़ा विज्ञान काम करता है। ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, भविष्य में पशुओं की देखभाल का ये विज्ञान कैसे बदलेगा। सोचिए, जब एआई और ड्रोन्स जैसी टेक्नोलॉजी इसमें शामिल होंगी तो क्या होगा? ये कैसे इवॉल्व होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों